मनीषा के प्यार की कहानी। मनीषा स्नातक की छात्र है और उसकी चाहत बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने की है। इसलिए मनीषा अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद मनीषा कोचिंग क्लास जाती है और क्लास ख़त्म होने के बाद अपने घर चली जाती। मनीषा के कोचिंग क्लास में 2 महीने पूरे हो गए और इस दौरान उसकी कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उन्हीं फ्रेंड में एक अभिषेक नाम का लड़का था जो दिखने में स्मार्ट था। अभिषेक पढ़ने में तेज़ था और मनीषा को पसंद करता था, लेकिन मनीषा इस बात से अनजान थी कि अभिषेक के दिल में उसके लिए प्यार। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है, अक्सर मनीषा के सवालों का जवाब अभिषेक ही देता है। इस दौरान मनीषा के फ्रेंड को यह एहसास होने लगा था कि अभिषेक मनीषा को लाइक करता है। अभिषेक अपने दिल की बात मनीषा से कहना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब बैंक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। 3 महीने बाद एग्ज़ाम होना था। अभिषेक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दिल की बात कहे या छोड़ दे। बहुत सोचने के बाद अभिषेक ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात मनीषा को बता दे। अगले दिन अभिषेक क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। थोड़ी देर बाद मनीषा भी क्लास में आई। अभिषेक ठीक मनीषा के पीछे वाली बेंच पर बैठा था। अभिषेक के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो अभिषेक ने मनीषा से कहा, क्या तुम क्लास के बाहर मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मनीषा क्लास के बाहर आ गई और अभिषेक से कहा, बोलो क्या बात करनी है। अभिषेक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मनीषा तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, सच कहूँ तो मुझे बहुत प्यार हो गया है। मनीषा अभिषेक से, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना, देखो मैं यहाँ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने आई हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। इतना कहकर मनीषा चली गई। आकर ये सोचने लगा कि कहीं उसने अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं की। अभिषेक अब अपने ही बातों पर पछताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। रात भर अभिषेक मनीषा के बारे में ही सोचता रहा कि वो क्या मेरे बारे में अब क्या सोचती होगी। यही सोचते सोचते अभिषेक सो गया। अगले दिन जब अभिषेक क्लास गया तो मनीषा से नज़र चुराते हुए वह सबसे पीछे वाली बेंच पर जा बैठ गया। मनीषा पीछे मुड़कर अभिषेक की तरफ देखी, लेकिन अभिषेक ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्लास खत्म होने के बाद अभिषेक सीधा अपने घर चला गया। मनीषा सोचने लगी कि आज अभिषेक ने मुझे बात नहीं की, ऐसा क्या हो गया तो हो गया बात और दिन तो वो मुझसे बात करता था। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन अभिषेक ने एक बार भी मनीषा से बात नहीं की। अब मनीषा से रहा नहीं गया और वो सीधा अभिषेक के सामने जाकर पूछती है, अभिषेक तुम मुझे 2 महीने से नज़रअंदाज कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अभिषेक, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी ख़राब हो, इसलिए मैं तुम्हें दूर रहता हूँ। मनीषा, देख जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहते हो तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अभिषेक, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना। मनीषा, तुम मुझे अच्छे लगते हो। अभिषेक, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। मनीषा, अब तुम समझदार खुद हो, समझ जाओ। इस तरह मनीषा ने भी बातों में अपने दिल की बात बोल दी, लेकिन मनीषा ने एक शर्त रखी कि एग्ज़ाम तक हम दोनों केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अभिषेक ने उसकी शर्त को मान लिया। अब दोनों बहुत खुश थे और सारा ध्यान अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिया। ये थी मनीषा की प्यार भरी